वो जो कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, जी, बिल्कुल जनरल। उसका भी सीईओ विवेक लाल है। एक वो भी ओह! जो जो ड्रोन बनाते हैं ना, ये रीपर और गार्डियन, जी, जी। उसका नाम भी विवेक लाल है। वो भी इंडियन ओरिजिन का है। वो एक जमाने में हमें लगता था कि चाइना टू द ईस्ट एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट। अब इंडिया में ये कहते हैं कि चाइना टू द ईस्ट एंड चाइना टू द वेस्ट। क्योंकि जैसे आपके वहाँ गवादर में चाइनीज हैं, जो कि आपका एक सी पोर्ट है, जी, गवादर। बिल्कुल। आपके कराची में है, आपके इस्लामाबाद, हर शहर में चाइनीज हैं, और हजारों लाखों की तादाद में हुँ, चाइनीज हैं। और ये कहना कि सभी बिजनेसमैन हैं, सभी सी पैक हैं, ऐसा तो नहीं है। जाहिर सी बात है, जब इतना मामला अंदर जाएगा तो वहां पे इंटेलिजेंस वाले भी आएंगे, कुछ फौजी भी आएंगे, प्लेन क्लोथ्स में आएंगे, मिलिट्री इंटेलिजेंस बिल्कुल। वाले भी आएंगे। तो चाइना का लगातार जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहा है, ये ज्यादा है। जो राफेल हैं, मैं S-400 है, ये सब इंडिया क्यों खरीद रहा है? इंडिया इसलिए खरीद रहा है क्योंकि चाइना से हमें थ्रेट है। और जब तक हम चाइना को उसी की जबान पे जवाब नहीं दे देंगे, चाइना नहीं मानेगा। जैसे कि आपको पता है, हम तो बॉर्डर पे नहीं गए थे, ये बात आपको भी पता है कि चाइना आया था एग्ज़ैक्टली। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। क्यों आया बिल्कुल। चाइना? हम तो ये कह रहे हैं चाइना से कि बैठिए और बातचीत करते हैं, लेन देन करते हैं, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तकरीबन 3,500 किलोमीटर लंबी, थोड़ा सा ज्यादा उससे, उसको खत्म करके एक बार उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना के खत्म करो। जी। और कई बार हिंदुस्तान ने पेशकश करी है, चाइना मानता नहीं है। अब चाइना के साथ एक और बहुत बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं भारत में लक्ष्मण रेखा कहते हैं। यानी कि उसकी कहानी बहुत लंबी है लक्ष्मण रेखा की, लेकिन आपको आसान शब्दों में बता दूं कि एक लकीर जी, होती है जी। जो किसी रिश्ते में पार नहीं करनी चाहिए। किसी भी रिश्ते में, वो दोस्ती का हो, एग्ज़ैक्टली। दुश्मनी का हो, बिजनेस का हो, छोटे बड़े का हो, बिल्कुल। एक लक्ष्मण रेखा होती है, एक लाइन होती है। चाइना ने वो लाइन पार कर दी। तो यहाँ पे आप देखिए, जयशंकर साहब जो मजे हुए डिप्लोमेट हैं, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मजे हुए डिप्लोमेट हैं, नाप तोल के बोलते हैं, उन्होंने तक ये बोल दिया कि चाइना के साथ जो हमारे हालात हैं बहुत गंभीर हैं, बहुत सीरियस हैं। बिल्कुल। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर ये बोले तो बहुत बड़ी बात है। और सर क्योंकि 2 जगहों भारत पे गालिबन ये जी बात की, एक ब्राज़ील में और एक गालिबन किसी और कंट्री में कहते हैं, क्योंकि मैं जी पढ़ रहा जी था कि 2 जगहों पे उन्होंने। आई थिंक पैरागुए गए थे, कहाँ गए थे वो? तो वहां पे भी शायद बात करी है, मुझे याद नहीं जी। ठीक से। जी, जी। लेकिन साउथ अमेरिका का उनका टूर था। तो जी, जी। फकर साहब, ये बात है कि भारत को ये एहसास हो गया है कि चाइना का आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद मुकाबला करना पड़ेगा। ये है, ये होने वाला है। ये और मुकाबला सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, ये डिप्लोमेसी में होगा, ये इकोनॉमिक्स में हाँ, होगा, ये पॉलिटिक्स में होगा, ये पूरे तरफ से होगा, ये एजुकेशन में होगा। बिल्कुल। ये हर जगह मुकाबला होगा चाइना से। और अ, हम उससे बच नहीं सकते, दुनिया उससे बच नहीं सकती। ये दो हाथियों की लड़ाई है, ये होने वाली है, ये होगी। और उसके लिए भारत तैयारी कर रहा है। और सिर्फ भारत मिलिट्री की तैयारी नहीं कर रहा, भारत पूरे और चीजों की, अपने सप्लाई चेन की तैयारी कर रहा है। भारत सबकी, अभी खबर आई थी कि इस बार एप्पल का जो आईफोन 14 है, जी, जी। वो इंडिया में बनेगा। आपने पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी वो खबर? लेटेस्ट जो अभी उनका सेट आने वाला जी, सितंबर में। हाँ, सितंबर में वो भारत में बनेगा। चेन्नई, तमिलनाडु है, एक राज्य है चेन्नई। ज़बरदस्त। तमिलनाडु तो इसकी कैपिटल है चेन्नई, पहले मद्रास जी, जी। बोलते थे। जी, तो जी, बिल्कुल। उसके पास उसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो ओके। वहां से एप्पल के और भी हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं। चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, तो इंडिया में भी बिल्कुल। धीरे 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 ये हो रहा है। तो ये चीज चल रही है। आपने बात करी और आर्म ड्रोन्स की, ये वही ड्रोन्स हैं जिसने जवेरी को जिससे मारा था ना, वो ड्रोन्स हैं। बिल्कुल, हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। तो पहले फखर साहब 2 या 3 ड्रोन इन्होंने ऐसे लिए थे लीज पे, और 2 साल तक नेवी ने चलाए। नेवी बड़ी खुश हुई उनकी परफॉर्मेंस के साथ, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। ठीक। फिर सरकार ने बोला ठीक है। और अ, थोड़ी वो भी बात है कि वो जो कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, जी, बिल्कुल जनरल। उसका भी सीईओ विवेक लाल है। एक वो भी ओह! जो जो ड्रोन बनाते हैं ना, ये रीपर और गार्डियन, जी, जी। उसका नाम भी विवेक लाल है। वो भी इंडियन ओरिजिन का है वो। ज़बरदस्त। जी जी। तो अच्छा, तो अच्छा, एक आपने सप्लाई चेन की बड़ी अहम बात की कि हिंदुस्तान अपने सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि यार कल को कोई मसला ना हो। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें सीपैक के हवाले से, कि चाइना भी शायद इसीलिए सोचता है कि यार अगर ये होगा कि अगर उस तरफ से मुझे सप्लाई चेन मेरी कटती है तो कम से कम यहाँ से कायम रहेगी, तो कितना जी असर डाल सकती है ये चीज़ अगर होती है? ये अलग बात है कि अभी उस पे उस तरह की चीज़ें नहीं हमें नज़र आई, लेकिन खैर अगर हो जाता है लेट्स सपोज़ तो।
फ़खर साहब, मैं एक आपको बात बताता हूँ आपकी शो में जो कहनी तो नहीं चाहिए, जी। लेकिन जो सच है उसकी बातें करते हैं। देखिए, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, फ़खर साहब ऐसा है कि अभी तो खुद ही पाकिस्तान ने सीपैक अथॉरिटी खत्म कर दी। बिल्कुल, इमरान खान साहब ने खुद ही बोल दिया था कि इसके कागज़ निकालो, इसकी इंक्वायरी करो, बिल्कुल। सीपैक की, चाइनीज़ ने डाका डाल रखा है चोरी कर उनके बयान ऑन यूट्यूब हैं, मतलब इसमें कोई बिल्कुल साजिश वाली रिकॉर्ड बात पे मौजूद है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रिकॉर्ड पे इमरान खान साहब जब नहीं थे प्राइम मिनिस्टर, तब इमरान जी, खान साहब यही बोलते थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो सीपैक के कागज़ उन्होंने दिखाए आईएमएफ को, जिसके बिल्कुल, लिए बड़े परेशान हुए चाइनीज़ और बोला कि साहब क्यों? तो पिछले 3 साढ़े 3 साल से जब से वो खान साहब थे, तो वो सीपैक अपना बंद था लगभग। बिल्कुल। अब दोबारा उसको शुरू करना शाहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि शुरू हो जाए। लेकिन अच्छा, ये तो बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एक बात मैं एग्ज़ैक्टली। आपको बता दूँ, भारत कभी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कामयाब नहीं होने देगा। हुँ, हुँ, मैं हुँ। बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको बोल रहा हूँ। ये तो हमारा काम तो ख़ैर इमरान खान ने 90% कर दिया, तो हमारी मेहनत बच गई, हमारे पैसे बच गए, लेकिन और और क्योंकि इमरान खान ना एक आइडियोलॉजिकल किस्म का आदमी है। वो एक्चुअली सोचता है कि फरिश्ते आए थे और उसको नीचे लेकर वो उसका है ऐसा कि मैं जी, जी। स्पेशल हूँ और मैं यू नो मेरे चेहरे से नूर आता है और मैं अंधेरा कमरे में चला जाऊं तो कमरे में उजाला हो जाता है। उसके है हुँ। दिमाग में ऐसा अपने बारे जी, में जी, थोड़ा जी। सोचता है इमरान खान। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर, इमरान खान ने तो काम कर दिया भारत का बहुत ज्यादा, खासतौर से सीपैक को लेके। जी। मुझे नहीं लगता कि सीपैक से पाकिस्तान का भला होता, लेकिन हाँ, सीपैक से चाइना का, आपने बिल्कुल ठीक नब्ज पकड़ी है, सीपैक से चाइना का बहुत भला हो जाता। देखिए, पाकिस्तान, अगर मैं किसी भी पाकिस्तानी से पूछता हूँ जो दानिश्वर लोग हैं, जो पढ़े लिखे जी, हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनसे पूछता हूँ कि ठीक है, चाइना ये कहता है कि अभी तक हमने करीब 40 अरब डॉलर पाकिस्तान में डाल दिए हैं। जी। अब सब 40 अरब, आपने बोला कि पाकिस्तान 1-2 अरब डॉलर के लिए बिल्कुल, भाग रहा है, दौड़ रहा है, मशक्कत कर रहा बिल्कुल। है। तो जो मुल्क 2 डॉलर के लिए, 2 अरब डॉलर के लिए, 1 अरब डॉलर के लिए मशक्कत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अ, फ़खर साहब, आपको क्या लगता है उस मुल्क के लिए 40 अरब डॉलर की क्या कीमत होगी? बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत अगर ज़्यादा।